ब्रह्मचारी भैया सतीश जी शीघ्रता से माइक भेजें। नमोस्तु का समय बचाते हुए, महाराज जी आप कुछ भी कहते हैं और वो चर्चा में आ जाता है। आपको बनना तो तीर्थंकर है, मगर लोकांतिक देवों का प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा देखा जाता है। लोकांतिक देव एक बार चर्चा करते हैं, वो दोबारा उसको रिपीट नहीं करते। आप भी प्रवचन जो है जब से शुरू किया आपने हजारों बार, कोई प्रवचन रिपीट नहीं किया। हर प्रवचन में नया चिंतन, नया सोच, नया मोटिवेशन। और यही कारण है कि लोगों में ये जो आपको दूर है जानते नहीं, वो चर्चा करने लगते हैं। और ऐसी चर्चा हम आज सुन के आए, कुछ कर रहे थे चर्चा कि सुना है कमाऊ पूत है, सुना है कमाऊ पूत है, कमाना जानता है, अकेला काफी है, जंगल में भी महफिल जमाना जानता है। सुना है कमाऊ पूत है, कमाना जानता है, अकेला काफी है, जंगल में भी महफिल जमाना जानता है। सुना है वो जो कदम आगे बढ़ाता है तो पीछे नहीं धरता, विद्या गुरु का शिष्य है, दुनिया से नहीं डरता। सुना है चतुर्मास नहीं होने देंगे, सुना है चतुर्मास नहीं होने देंगे। कुछ लोग ठान कर बैठ गए, सागर और महासागर तूफान उठाकर बैठ गए, पर आए सुधा के सागर तो तूफान के ऊपर बैठ गए। सुना है चतुर्मास नहीं होने देंगे। जो कहकर लोग इन्हें डराते हैं, उनने देखा इनका चतुर्मास स्वर्गों के देव कराते हैं। जब जाना, सुना है जब जाना, ये ही गुरु गजराज हैं। ये ही आपने परसों नरसों एक रहस्य खोला था, ये ही गुरु गजराज हैं, ये ही गुरु के शेर। सब दौड़ शरण में आ गए, सब दौड़ शरण में आ गए, बिना लगाए देर, और बचे खुचे जो रह गए 3.5 बिना ये ही गुरु गजराज हैं, ये ही गुरु के शेर, ये ही गुरु गजराज हैं और ये ही गुरु के शेर। सब दौड़ शरण में आ गए, बिना लगाए देर, और बचे खुचे जो रह गए अब वे भी होंगे ढेर। जय हो। सुना है, अब बड़ा सीरियस, बड़ा ध्यान से शब्दों को सुनना, क्योंकि दिमाग में थोड़ा सा आपको अलग अर्थ मिलेगा। सुना है वो कभी किसी की लकीर को मिटाता नहीं। सुना है वो कभी किसी की लकीर को मिटाता नहीं, सिर्फ अपनी लकीर बड़ी करता है। वो किसी की लकीर को मिटाता नहीं, सिर्फ अपनी लकीर बड़ी करता है। वो देवों से तो क्या, भगवान से भी अड़ी करता है। वो प्रवचन देता है सिर्फ अपने भक्तों को, वो प्रवचन देता है सिर्फ अपने भक्तों को, और भक्त प्रवचन सुनकर अपना जीवन सजा लेते हैं। वो अभक्तों को कभी कुछ नहीं कहता, अभक्त खामोखा खुजा लेते हैं। वो अभक्तों को कभी कुछ नहीं कहता, अभक्त तो खामोखा खुजा लेते हैं, और इतना खुजा लेते हैं, इतना खुजा लेते हैं कि पूरा शरीर ही सुजा लेते हैं। सुना है वो अपने भक्तों के भले की चाह करता है, वो अपने भक्तों के भले की चाह करता है, अभक्तों के बुरे की कभी चाह नहीं करता। अभक्तों को हरी लगे या लाल वो परवाह नहीं करता। सुना है कमाऊ पूत है हर खजाना, सुना है कमाऊ पूत है हर खजाना, बड़ा करके जाता है, और जब जाता है तो पीछे कमंडल भी झड़ा करके जाता है। जय हो। सुना पीछे कमंडल भी झड़ा करके जाता है। सुना है कुछ रिकॉर्ड तो नए बने, सुना है कुछ रिकॉर्ड तो नए बने, कुछ टूट गए सागर में। कुछ रिकॉर्ड तो नए बने,
कुछ टूट गए इस सागर में और जागे भाग करोड़ों के, कुछ के फूट गए इस सागर में। जिनके जागे भाग वो अकलंक हो गए और जिनके फूटे वो समाज के कलंक हो गए। सुना है भूत कैसा भी लगा हो, सुना है भूत कैसा भी लगा हो, भूतनाथ है उतारने में। सुना है भूत कैसा भी लगा हो, वो भूतनाथ है उतारने में। और कानों को तो, काना माने जो एक आंख वाले एकांत वाली होते, सुना है भूत कैसा भी लगा हो, भूतनाथ है उतारने में। और कानों को तो समंत्र भद्र है ललकारने में। जब तक साथ थे तो सुबह थे, जब तक साथ थे तो सुबह थे, अब शाम हो गए। जिनने छोड़ा राम का साथ वो गुमनाम हो गए। जिनने छोड़ा राम का साथ वो गुमनाम हो गए। और गंभीर रहे साथ तो राम के हनुमान हो गए। महाराज जी, एक छोटी सी जिज्ञासा, सुना तो बहुत है। आपने कुछ दिन पहले कहा था कि आयु गति के बंध के बाद कैसा परिवार मिलेगा, कैसा उसको शहर मिलेगा, ये निश्चित करता कि अंत समय में उसके परिणाम कैसे रहे। मरते समय उसके परिणाम कैसे रहे, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो व्यक्ति यदि मान लो आज अच्छे परिणाम कर रहा है, भद्र परिणाम है, और आज के बाद वो कामा में चला जाता है 1 साल के लिए, तो मरण अभी का माना जाएगा कि 1 साल बाद उसके परिणामों का तो कुछ पता नहीं, तो मरण वो वाला माना जाएगा क्या? तो फिर कैसे निश्चित होगा कि उसके परिणाम कैसे रहे? नमोस्ते महाराज। आयुबंध का क्या बोला? आयुबंध हो गया। फिर वो किस शहर में, किस परिवार में, किस जगह जन्म लेगा। आज वो अच्छे परिणाम है, वो कामा में चला गया 1 साल के लिए, मरण उसका 1 साल बाद होगा, तो फिर वो परिणाम आज के थे वो माने जाएंगे या 1 साल बाद उसके रहेंगे, कैसे पता चलेगा? आयुबंध जो होता है क्षेत्र का नहीं होता, गति के हिसाब से होता है। मान लीजिए उसने आयुबंध 22 सागर का किया और 22 सागर की आयुबंध कर लिया और निर्णय हो गया 22 सागर 16वें स्वर्ग में है, लेकिन मरण करते समय उसके परिणाम बदल गए, तो वो 2 सागर की आयु में आ जाएगा, पहले स्वर्ग में चला जाएगा। यानी उत्पत्ति का निर्णय तो अंतिम परिणामों से होता है। में कितने बार उससे परिणाम किए, हमारे यहाँ इसको घातायुष को बोलते हैं। जैसे राजा सैनिक ने आयु बंद करते समय 7 नरक की आयु का बंद किया, लेकिन मरण करते समय वो छायक समय दृष्टि हो गया, तो वो 33 सागर की आयु कट करके 84,000 वर्ष ले गए। तो जो अंत में मरण कर रहा है, स्थान का, कुल का, जाति का, जन्म के लिए निर्णय तो अंतिम परिणाम पर ही किया जाता है। पहले के परिणाम क्रास हो सकते हैं। ऐसे कामा में की स्थिति में क्या होगा? सामान्य की कौमा की स्थिति में ही हुआ। कामा में अंदर तो उसका परिणाम चल ही रहा है, अंदर से वह ज्ञान चेतना से रहित नहीं हुआ। अंदर उसका जो परिणाम चल रहा है उसके अनुसार वह अपनी गति निश्चित करेगा। नमस्ते। जिज्ञासा रख रहे हैं भाई अनुपम जैन मोराजी सागर से। उसके बाद अभी सतीश बाबू कह रहे हैं ना, एक कमाऊ खुद है, तो ये तो मेरे आचार्य से कह सकते थे। सागर वाले तो ये कह सकते हैं मेरा कमाऊ बाप है।